यूं तो बहती धारा में शव भी बह जाते हैं, धारा मोड़कर जीवट वाले ही चल पाते हैं। प्रण वालों को प्रण प्यारा, प्राणों से प्यार नहीं। मैं जन्मा आजाद, मुझे बंधन स्वीकार नहीं। ये पंक्तियां हैं देश की संस्कृति को समृद्ध बनाने, सत्ता के मोह को त्याग कर सुशासन की मिसाल स्थापित करने वाले सामाजिक समरसता के प्रणेता श्री कल्याण सिंह जी की। जितनी गहराई इन पंक्तियों के भावों में है, उतनी ही गहराई श्री कल्याण सिंह जी में थी। 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके श्री कल्याण सिंह जी का जन्म 5 जनवरी 1932 में अलीगढ़ जनपद के मढ़ौली गांव में हुआ था। पिछड़े वर्ग के साधारण परिवार में जन्मे और आंखों में संघर्ष का सपना संजोए श्री कल्याण सिंह जी राष्ट्रीय फलक तक पहुँचे। गांव की पगडंडी से होकर राजनीति का सिंह बने कल्याण सिंह जी आज हम सब के बीच नहीं हैं, पर राजनीति और व्यवस्था में उन्होंने जो लकीर खींची वह सदैव अमिट रहेगी। कल्याण सिंह जी व्यवस्था के संचालन में हनक और धमक के प्रयोग धर्मी थे। वह लोक जीवन में लोकराज और ग्राम स्वराज के पक्षधर भी रहे। उनका मानना था कि सत्ता धमक व इकबाल से चलती है, राजनेता का काम सिस्टम को बनाए रखना है। वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद से बहुत प्रभावित थे। उनका कहना था कि पेट को आहार, मन को प्यार, मस्तिष्क को विचार और आत्मा को संस्कार, इन चारों का मेल ही एकात्म मानववाद है। रोटी, कपड़ा और मकान मानवीय जीवन की आवश्यकता मात्र हैं, संपूर्ण मानवता नहीं। सच्चा व्यक्ति वही है जो स्नेह, करुणा और सहानुभूति से परिपूर्ण हो। वे सभी के साथ सहानुभूति रखते थे। सहानुभूति का अर्थ है पीड़ित व्यक्ति के बराबर पीड़ा की अनुभूति, जिसके आगे सहानुभूति बहुत ही सीमित अर्थ वाला शब्द है। वह समाज में अंतिम पायदान तक खड़े व्यक्ति के साथ भी गहरी संवेदना से जुड़े हुए थे। उनके शासन संबंधी निर्णय मेरिट पर होते थे। उनका मूल मंत्र था भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त एवं दंगा मुक्त प्रदेश। कानून व्यवस्था के लिए उनका कल्याण मॉडल आज भी प्रसिद्ध है, जिसके तहत उनके पहले ही कार्यकाल में 1200 अपराधियों को जेल भेजा गया। उन्होंने 1998 में उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स STF का गठन कर सुशासन के एक नए अध्याय की शुरुआत की। कल्याण सिंह जी ने जो उचित है, नैतिक है, वही ग्राह्य है के सिद्धांत की अनुपालन करते हुए नकल विरोधी कानून को सख्ती से लागू किया। गांवों को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाने, आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराते हुए उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत में सचिवालय बनवाया। इसका सुखद परिणाम हमें आज देखने को मिल रहा है। वंचित और पिछड़ों को सशक्त बनाने के उनके प्रयास काफी सफल रहे। उन्होंने समाज के वंचित, दलित और पिछड़ों को सशक्त कर सामाजिक समरसता की अवधारणा को सार्थक किया। उन्होंने किसानों के लिए किसान जोत बही व्यवस्था तथा पूर्वांचल विकास निधि एवं बुंदेलखंड विकास निधि की शुरुआत की। वह अपने धार्मिक सिद्धांतों पर भी आजन्म अटल रहे। श्री राम जन्मभूमि के मुद्दे को उन्होंने भारत के कोने कोने तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में मुख्य सेनापति के साथ मार्गदर्शक भी थे। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का गोरक्षपीठ से आत्मीय संबंध था। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके रिश्ते के पीछे शायद भगवान श्री राम की मर्जी रही हो। इलाज से लेकर दिवंगत होने के बाद ऐतिहासिक अंतिम विदाई तक राम काजू के एक सेवक ने दूसरे को अभूतपूर्व सम्मान दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं, उसकी 3 पीढ़ियां ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ, ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ और मुख्यमंत्री के रूप में मौजूदा पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रहीं। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह राम मंदिर आंदोलन के अग्रणी नेताओं में थे। मंदिर के लिए सत्ता छोड़ने में उन्होंने एक क्षण भी नहीं लगाया। मैंने अधिकारियों से साफ कह दिया था कि जो करना हो सो उपाय योजना कीजिए ढांचे की सुरक्षा के लिए, क्योंकि हमने वादा किया है। लेकिन एक मैंने कह दिया था, मैंने कहा लाखों कार से वो मौजूद हैं, उन पर गोली नहीं चलेगी, ये मेरा आदेश था। और इसमें अधिकारियों का कोई कसूर नहीं है। अधिकारियों ने तो मेरे आदेश का पालन किया कि गोली नहीं चलेगी। और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है, न कोई पश्चाताप है, न कोई प्रायश्चित है। तो इसका मतलब नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। राम मंदिर आंदोलन के समय सभी प्रमुख नेताओं का गोरक्षपीठ से गहरा जुड़ाव था। फिर चाहे परमहंस दास हो, अशोक सिंघल हो या बड़े महाराज से
कल्याण सिंह के आत्मीय रिश्ते थे। गोरखनाथ मंदिर राम मंदिर आंदोलन का केंद्र था। मंदिर आंदोलन पीठ की इस केंद्रीय भूमिका के नाते राम के नाम पर सत्ता कुर्बान करने वाले कल्याण सिंह का खास लगाव था। वह बड़े महाराज ब्रह्मलीन महंत आवेद्यनाथ का बहुत सम्मान करते थे। बड़े महाराज और कल्याण सिंह जी का एक ही सपना था, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने। कल्याण सिंह सौभाग्यशाली रहे कि उनके जीवन काल में ही राम मंदिर का